नहीं देता तो यहां कोई नहीं आता, नहीं देता तो कौन आता? चींटी को भी मालूम है कि मैं यहां जाऊंगी तो शक्कर मिलेगी, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगा तो गुड़ मिलेगा, चींटी को भी मालूम है मैं यहां जाऊंगी तो मिठाई मिलेगी, चींटी को भी। उसी तरह भगवान शंकर के भक्तों को यह मालूम है कि दुनिया में केवल एक ही स्थान है, शिव महापुराण कथा का पंडाल और शिव का दरवाजा, जहां मैं जाऊंगी खाली नहीं आऊंगी, वहां से भर कर लेकर। उसको मालूम, इसीलिए उसके स्मरण में रहता, उसको मालूम। वो पुकार स्मरण कर, शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। जो दुनिया के लोग कहते हैं पशुपति व्रत सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ, नहीं नहीं नहीं, कथा को सुनिए, ये महाभारत की कथा, ये स्कंद पुराण की कथा। सियोर वाले बाबा पे भरोसा मत करना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाना, पढ़ना, उपमन्यु के चरित्र को निकाल कर पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा कि पशुपति व्रत केवल तुमने नहीं करा। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और भगवान कृष्ण की रानियों से भी जब संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने उपमन्यु से जाकर पूछा था कि बताओ कि कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो, मैं वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण कह रहे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे हैं कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था, मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए।
भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया। भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया। भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया। ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोलने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा का पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए। गुरु जी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहेगी। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय दयाशंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना है, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं, एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा, ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली वो देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता, कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किया, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु भगवान शिव इंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा तुम दूसरे की पूजन कर लो, तुम भगवान दूसरे देवता की पूजन कर लो। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव है, मुझे सब कुछ दे सकता। शिव है। कल आप लोगों ने सबने पंडाल में, पंडाल वालों ने पंडाल में पार्थिव पूजन करा। सब लोगों ने अपने अपने घर पर, पूरे देश ने विदेश में भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। कल कुबेरेश्वर धाम पर भी जो बड़ा 3 पंडाल के बराबर, जैसे 1 2 3 पंडाल बने, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम पे बड़े बड़े पंडाल बने। उसमें भी लाखों शिव भक्त बैठकर कुबेरेश्वर धाम पर भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर अनुज विनय मिश्रा जी ने, समीर जी ने पूजन करा,
शिवम पंडित जी ने पूजन करा, घर पर पंडित राघव मिश्रा जी ने पूजन करा माता जी के साथ बैठकर। बच्चों में ये भाव होना चाहिए। और हम बड़ाई तो ना करें, पर इतना जरूर कहें, पंडित श्री राघव जी मिश्रा, शिव के प्रति उनका जो समर्पण है भाव, पार्थिव पूजन, हम शंकर जी के शिवलिंग को तैयार कर कर वस्त्र नहीं पहनाते, पर वो अपने शिवलिंग पर वस्त्र भी पहना देते, सुंदर सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार कर देते। और यही भाव जो बचपन में भगवान शिव के प्रति होता है, आने वाले समय में वही भाव भगवान शंकर का अपने भक्त के भाव में, यही उपमन्यु, तुम एक काम करो कि दूसरे की साधना कर लो। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा देव मेरा महादेव मेरे साथ है, मैं नहीं कर। और महाराज, जब शिव है तो हम क्यों भटके? के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा, तुम अन्य देवता की पूजन करो, अन्य देवता की साधना करो। पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि एलईडी वालों से निवेदन है उधर की एलईडियाँ चालू करें, और साउंड वालों से भी निवेदन है कि प्रेशर पंडालों के, बक्सों के, माइकों के, चोंगों के खोल दें। उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जाए, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा, सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग। उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु